असल पुलिस से मुल्जिमान छुड़वाने वाला जाली डीएसपी पकड़ा गया। ये डीएसपी किस तरह वारदात डालता था और किस तरह मुल्जिमान को थानों से छुड़वा कर ले जाता था। ये आया तो ये नीली जीप में मौजूद था। इसने आगे मोनोग्राम पुलिस का लगाया हुआ, नंबर प्लेट, ऊपर बत्ती लगाई हुई, डैशिंग स्टाइल में उतरा और आगे कहता है ये इसे छोड़ दे। ज़का साहब ये बताइएगा कि डीएसपी कैसे बेनकाब हुआ और ये किस तरह वारदातें करता था। हमने एक नाका लगाया हुआ था मेरे मुहावजों ने जीवन मार्केट में। वो रूटीन की चेकिंग कर रहे थे, लोगों को रोक रहे थे, मशकूक अफराद को। इसी दौरान उन्होंने 2 लड़कों को रोका। जब 2 लोगों को रोका तो उनके पास से कुछ उन्हें बगैर नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल थी। उन्होंने चेक किया, फर्दर इंटेरोगेट किया तो इसी इसना में उन्होंने उसमें से एक लड़के ने इस जाली डीएसपी को फ़ोन मिलाया और उसे कहा कि इनसे बात करें, ये डीएसपी साहब है। मेरे मुहावजों से डीएसपी साहब ने बात की। उन्हें एज यूजुअल इन्होंने प्रेशराइज़ किया कि इन्हें छोड़ दें, मैं फ़लाँ डीएसपी बात कर रहा हूँ, इनको छोड़ दें। मुहावजों ने मेरे नोटिस में लाए तो उन्होंने कहा सर ये ऐसे डीएसपी साहब की कॉल आई है, वो कह रहे हैं इसे छोड़ दें। तो मैंने कहा कौन से डीएसपी हैं? तो उन्होंने बताया जी हमज़ा नामी डीएसपी हैं, वो कह रहे हैं मैं आपका डीएसपी बात कर रहा हूँ, इसको छोड़ दें। इसी तरह मैं दौरान गश्त पे मौजूद था। मैं पहुँच गया मौके पर उनके पास। तो इस लड़के ने मेरी बात भी इस डीएसपी से करवा दी। उसने कहा एसएचओ साहब से बात करें। हैरानगी की बात ये हुई कि इस डीएसपी ने मेरे साथ भी बात की और उसने डीएसपी ही बना रहा। हालांकि उसे शायद इल्म अब मुझे नहीं पता क्या उसके जहन में आया। नहीं तो उसका स्टाइल क्या था, यानी कि एक तो वो आपके कांस्टेबल से बात कर रहा था। चलें कांस्टेबल्स तो घबरा गए होंगे कि डीएसपी साहब हैं, कोई किसी डिवीज़न में लगे होंगे किसी और शहर में। जब आपसे उसने बात की तो आपने बताया कि मैं एसएचओ जोहर टाउन बोल रहा हूँ, या उसने आपसे किस स्टाइल में बात की? उसे बताया एसएचओ जोहर टाउन बात कर रहा हूँ, लेकिन एक बात की उसे दाद देनी पड़ेगी उसके कॉन्फिडेंस की, कि उसने मेरे साथ भी वैसे ही बिल्कुल बात की जैसे वो मेरे कांस्टेबल से बात कर रहा था। हालांकि यूजुअली डीएसपी साहिबान ऐसे बात करते नहीं। क्या स्टाइल था, उसने क्या कहा? उन्होंने कहा जी मैं फ़लाँ डीएसपी बात कर रहा हूँ, इसे छोड़ दो। मैंने तुम्हारे मुआवज़ों को भी कहा इसे छोड़ दो। तो मैंने कहा डीएसपी साहब आप कहाँ पे लगे हुए हैं, कहाँ पोस्टिंग है आपकी, कौन बोल रहे हैं? कि आप, मुझे थोड़ा गैस हो गया कि ऐसे बात करते नहीं हमारे अफसरान मालूम से। तो इसी जना में ये 10 या 15 मिनट के फासले पे ये मिनट के बाद ये पहुँच गया मौके पर। और वहाँ पर ये आया तो ये नीली जीप में मौजूद था जो डीएसपी साहिबान के पास होती है। अच्छा, ये वहाँ पे मौजूद था, फिर बाद में आ गया बाद नीली जीप में जो डीएसपी को मिली? बिल्कुल, ये वहाँ पर आ गया। इसने आगे मोनोग्राम पुलिस का लगाया हुआ, नंबर प्लेट, फिर ऊपर बत्ती लगाई हुई और पूरे डैशिंग स्टाइल में उतरा और आगे कहता है ये इसे छोड़ दे। मैंने कहा जी आप कहाँ लगे हुए हैं, कौन है डीएसपी, आपका नाम क्या है? तो फिर इसने बताया कि जी मैं फ़लाँ जगह लगा हूँ। वो पोस्टिंग भी गलत बता रहा था। हालांकि वहाँ पर जो डीएसपी साहब लगे हुए थे वो मुझे बड़ी इस तरह पता था कि कौन लगे हुए हैं। फिर मैंने कहा आ जाएँ आपसे ना बैठ के बात करते हैं, डीएसपी साहब आप थाने आ जाएँ, वहाँ पर बैठ के बात करते हैं। फिर मैं इसको थाने ले आया। जब मैं इसको थाने लाया हूँ तो फिर भी इसने अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं किया। ये फुली अपने कॉन्फिडेंस में रहा है और मुझसे बातें करता रहा। फिर मैंने इससे कार्ड पूछा तो 1-2 चीज़ें और पूछी, फिर मुझे पूरा यकीन हो गया कि ये डीएसपी नहीं है। फिर मैंने इसे अपने तरीके से पूछा कि भाई बताओ ये क्या, तुम ऐसे क्यों करते हो? तो फिर इसने आगे फर्दर बताया। इसने कहा जी मैं ये डीएसपी मुझे बनने का शौक़ था, मेरे वालिद साहब ने ये मुझे जीप गिफ्ट की थी, वो फ़ौत हो चुके हैं। तो अब मैं इसके ऊपर ये पेंट डीएसपी साहब की टीम ये गाड़ी की तरह लगा के और ऊपर बत्ती लगा के अपना शौक़ पूरा कर रहा हूँ। मैंने कहा शौक़ तो तुम्हारा अच्छा था, लेकिन ये है कि गलत कर रहे हो जो भी कर रहे हो। फिर हमने इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक कराया, सीआरओ चेक कराया, तो पता चला ये पहले भी ऐसे एक वकूआ कर चुका है थाना सत्तू कतला के दूध में। तो हमने वहाँ की एफआईआर निकलवाई तो मुझे पता लगा कि वहाँ भी इसने मुलाजमान के साथ बदतमीज़ी की थी, जिसकी वजह से ये पहचाना गया था और फिर पकड़ा गया था। ये जाली डीएसपी थानों में जाकर कैसे बंदे छुड़वा लेता था? ये असल में हमारे थानों में यूजुअली होता है कि एसएचओ साहब बाहर होते हैं गश्त पे और रूटीन चल रही होती है उस पर मौजूद होते हैं। तो ये इसका कॉन्फिडेंस ये अपने कॉन्फिडेंस की वजह से लोगों को छुड़वा लेता था। ये थाने में आ जाते हैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ। जब एक कांस्टेबल को कहा जाए कि मैं डीएसपी हूँ और ये बंदा छोड़ दो, तो थोड़े छोटे मसलों में फिर वो छोड़ भी देते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो मुल्जिम हमज़ा ने ये बताया कि वो किस शहर में और कहाँ पर डीएसपी लगा हुआ है? वो बिल्कुल बताया मुझे, लाहौर में उसने अपनी पोस्टिंग बताई, जबकि वो लाहौर में मैं जो पोस्टिंग बताई जैसी जगह उस डीएसपी साहब को मैं जानता था। तो मुझे तो फिर क्लियर कट हो गया कि ये वो नहीं है। इससे फिर पिस्टल बरामद हुआ। अच्छा, पिस्टल भी नाजायज़ था वो भी, फिर हमने कार्रवाई की इसके ऊपर।
और जैसे बरामद फाइलें बरामद हुई, गाड़ी जो उसने 2 नंबर बनवाई हुई थी। फाइलें किस चीज़ की थी? फाइलें जैसे एक गजटेड ऑफिसर के गाड़ी में पड़ी होती हैं कि मुकदमों की, दूसरी चीज़। तो वो कहाँ से इसने ली, कैसे? ये इसका जब वो बताता है ना कि मेरा शौक है, तो ऐसे शौकीन लोग फिर इकट्ठी कर लेते हैं चीज़ें। तो इस आड़ में इसने पैसे भी कमाए होंगे फिर लोगों से लेके? ऐसी कोई बात हमारे सामने नहीं आई फिलहाल, लेकिन अब ये है कि वो हो सकता है, माइट बी पॉसिबल। ये मुल्जिम हमजा के खिलाफ मुकदमा क्या दर्ज किया, कौन सी दफात लगाई गई हैं? इसमें ये जाली अपने आप को पुलिस अफसर शो करना और नाजायज़ असला, इसकी दफात शामिल है।